सलमान, विवेक, रविंद्र और राजू 4 घनिष्ठ मित्र थे। कॉलेज के दिनों से ही इनकी दोस्ती अटूट थी। सभी ने मिलकर कई मस्ती भरे पल गुजारे थे। उनके जीवन में रोमांच का कभी अभाव नहीं था। इस बार उनके रोमांच की खोज ने उन्हें एक भूतिया हाईवे की ओर खींच लिया। उन सभी ने सुना था कि पास के शहर से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसा हाईवे है जहां रात को कोई नहीं जाता। कहते हैं कि वहां भूत प्रेतों का वास है और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। यह कहानी उनके कानों तक आई थी और उन्होंने तय किया कि वे इस हाईवे पर जाकर सच्चाई जानेंगे। शुक्रवार की शाम थी। सभी ने अपने अपने काम निपटा लिए थे और सलमान के फार्म हाउस पर मिलकर थोड़ी शराब का आनंद लिया। शराब के नशे में उनकी बहादुरी और बढ़ गई और उन्होंने रात को ही उस हाईवे पर जाने का निश्चय कर लिया। सलमान ने अपनी कार निकाली और चारों मित्र उस भूतिया हाईवे की ओर निकल पड़े। रात के 11 बज चुके थे और वे हाईवे की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कार की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। विवेक, जो महाकाल का भक्त था, ने अपनी जेब से एक छोटा शिवलिंग निकालकर सामने रख दिया। उसे विश्वास था कि महाकाल की कृपा से वे सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही वे हाईवे पर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। कार की खिड़कियों से बाहर देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। राजू ने मजाक में कहा, लगता है हम सच में किसी भूतिया जगह पर आ गए हैं। सभी हंस पड़े, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। थोड़ी ही दूर चलने पर अचानक कार के सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। सलमान ने तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन कार उस साये के अंदर से गुजर गई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। यह क्या था? रविंद्र ने कांपते हुए पूछा। शायद हमारा भ्रम था, विवेक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। उन्होंने कार फिर से चालू की और आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर कार की लाइट्स अचानक बुझ गईं। सलमान ने कार रोक दी और सभी बाहर निकले। चारों ओर घना अंधेरा था। राजू ने टॉर्च निकाली और कार की बैटरी चेक की, लेकिन सब कुछ सही था। तभी अचानक पास के झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। सभी ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक रविंद्र ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह जगह सच में भूतिया है, उसने घबराते हुए कहा। हमें यहां से चलना चाहिए, विवेक ने सुझाव दिया, लेकिन तभी कार के इंजन से धुआं निकलने लगा और वह बंद हो गई। अब क्या करेंगे? सलमान ने चिंतित होकर पूछा। हमें पैदल ही चलना होगा, विवेक ने कहा। चारों ने अपना सामान उठाया और सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। अंधेरे में हर आवाज उन्हें डरा रही थी। अचानक से उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। शायद वहां हमें मदद मिल सके, राजू ने कहा। वे हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उन्होंने धक्का देकर उसे खोला और अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। यह जगह ठीक नहीं लग रही, रविंद्र ने डरते हुए कहा, लेकिन सलमान ने हिम्मत दिखाई और अंदर बढ़ गया। शायद यहां कोई होगा जो हमारी मदद कर सके, उसने कहा। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे चले गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी सी टेबल रखी हुई थी। टेबल पर एक प्राचीन किताब पड़ी थी। विवेक ने उसे उठाकर देखा। किताब के पन्ने खून से सने हुए थे। उसने किताब को खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक जादूगर की थी, जो काले जादू में निपुण था। उसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान असफल रहा और वह यहीं फंस गया। हमें यहां से निकलना होगा, विवेक ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। राजू ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद हो गई। अब चारों के दिल में डर बस चुका था। अचानक उन्हें एक साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। यह कौन है? सलमान ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। साया पास आते आते गायब हो गया
और फिर अचानक से चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। चारों एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी विवेक ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने महाकाल का नाम लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके सामने एक भयानक चेहरा था। वह चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी तीनों ने विवेक की आवाज सुनी और उसकी ओर दौड़े। उन्होंने विवेक को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आया। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, सलमान ने कहा। लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक से हवेली के भीतर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगीं। चारों मित्र समझ गए कि वे अब फंस चुके हैं। रविंद्र ने एक खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी बंद थी। तभी अचानक से हवेली की दीवारें हिलने लगीं और चारों मित्र चीखते हुए एक दूसरे से लिपट गए। उनकी चीखों के साथ ही हवेली की दीवारें टूटने लगीं और सब कुछ अंधकार में समा गया। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने वहां की हालत देखकर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ चारों दोस्तों की लाशें मिलीं, जो एक दूसरे के करीब पड़ी थीं। उनके चेहरे पर भय के गहरे निशान थे। उसके बाद से उस भूतिया हाईवे पर कोई नहीं गया। लोग अब भी उस कहानी को सुनते हैं, लेकिन उस भयानक अनुभव को दोबारा जीने का साहस किसी में नहीं है। सलमान, विवेक, रविंद्र और राजू की मौत ने उस भूतिया हाईवे की कहानी को और भी भयानक बना दिया। महाकाल के भक्त विवेक ने अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लिया था, लेकिन शायद उस रात कुछ ऐसा था जो महाकाल की भी सीमा के बाहर था। उनका बलिदान उस भूतिया हाईवे की कहानी को हमेशा के लिए जीवित रखेगा। उस रात का रहस्य जानने के लिए महेश, एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और खोजी पत्रकार, उस भूतिया हाईवे पर गया। उसने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सब कुछ रिकॉर्ड करने का निश्चय किया। महेश ने अपने दर्शकों को बताया कि वह इस रहस्य को सुलझाने वाला है और अपनी कार में हाईवे की ओर बढ़ गया। रात के करीब 10 बजे थे जब महेश उस हाईवे पर पहुंचा। उसने अपने कैमरे को सेट किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। दर्शक उत्सुकता से उसकी हर हरकत देख रहे थे। महेश ने बताया कि यह वही हाईवे है जहां सलमान, विवेक, रविंद्र और राजू की रहस्यमय मौत हुई थी। जैसे ही वह हाईवे पर आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। ठंडक बढ़ती जा रही थी और कार की खिड़कियों से बाहर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने कैमरे को बाहर की ओर घुमाया और दर्शकों को दिखाया कि वह कितनी डरावनी जगह पर है। तभी अचानक महेश की कार के सामने एक सफेद साया आ गया। उसने तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन कार उस साये के अंदर से गुजर गई। दर्शक चीख उठे और महेश का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखते हुए कार से बाहर निकलने का फैसला किया। महेश ने कार रोकी और बाहर निकला। उसने अपने दर्शकों को बताया कि वह अब पैदल ही आगे बढ़ेगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लिया और हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। महेश ने थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवेली देखी। उसने अपने दर्शकों को बताया कि वह अब उस हवेली में जाएगा और वहां का रहस्य सुलझाने की कोशिश करेगा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने धक्का देकर उसे खोला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर का दृश्य देखकर महेश के होश उड़ गए। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उसने कैमरे को चारों ओर घुमाया और दर्शकों को दिखाया कि वह कितनी डरावनी जगह पर है। तभी अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। महेश ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद हो गई। अब उसके दिल में डर बस चुका था। अचानक उसे एक साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। महेश ने कैमरे को उस साये की ओर घुमाया और दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। उसने महाकाल का नाम लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक भयानक चेहरा था। वह चिल्लाया और लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने महेश की लाश हवेली के अंदर पाई।
उसके चेहरे पर भय के गहरे निशान थे और उसके हाथ में कैमरा था। उस रात उस हवेली में क्या हुआ था, यह रहस्य ही रह गया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उस भूतिया हाईवे पर जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। महेश का बलिदान उस भूतिया हाईवे की कहानी को हमेशा के लिए जीवित रखेगा। अब कोई भी उस हाईवे पर जाने की हिम्मत नहीं करता और वह जगह एक रहस्यमय और डरावनी कहानी बनकर रह गई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।